क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। आज के इस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हमने रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था और एक वीडियोज में हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर्स के बारे में बताया था। तो अगर ये सब वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स है। आज की इस वीडियोज में हम ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो जो ICBN है यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर जो है, इसके अनुसार ब्रायोफाइट जो है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह हिपैटोकॉप्सिडा है, दूसरा एंथ्रोसीरोटॉप्सिडा है और तीसरा जो है वह ब्रायोप्सिडा है। हिपैटोकॉप्सिडा को लीवरवर्ट के नाम से जाना जाता है और एंथ्रोसीरोटॉप्सिडा जो है उसे हॉर्नवर्ट भी बोलते हैं। ब्रायोप्सिडा जो है उसे मॉसेज बोलते हैं। अब हिपैटोकॉप्सिडा को लीवरवर्ट क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर हिपैटिक का मतलब देखा जाए तो हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, तो इसका जो टर्मोलॉजी जो है वह हिपैटोकॉप्सिडा यानी कि हिपैटिक का मतलब ही होता है लीवर, तो इसलिए इसको लीवरवर्ट नाम दिया गया है। एंथ्रोसीरोटॉप्सिडा जो है हॉर्नवर्ट इसे कहते हैं। हॉर्न का मतलब इसके जो थैलस रहते हैं इसमें हॉर्न यानी सींग की तरीके से के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। और ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत मॉसेज को रखा गया है। तो चलिए एक एक को हम थोड़ा डिटेल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिपैटोकॉप्सिडा जिसे लीवरवर्ट बोलते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दिस क्लास इंक्लूड अबाउट 280 जनरा एंड 19,050 स्पीसीज में लगभग 280 जनरा और 9,500 स्पीसीज पाई गई हैं। और इसका जो नाम है वह हमने अभी आपको बताया कि हिपैटिक जो है वह लीवर से रिलेटेड है, इसी से इसका नाम लिया गया है। तो हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, इसलिए इस क्लास को हम लोग लीवरवर्ट बोलते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वह गैमेटोफाइट होती है, दैट मीन्स यह डिफ्रेंशिएटेड रहती है थाइलस और राइजोइड में। थाइलस इसके जो रहते हैं ग्रीन रहते हैं और क्लोरेनकाइमा विथ एयर कैविटी को कंटेन करते हैं। राइजोइड जो इसमें पाए जाते हैं, हिपैटोकॉप्सिडा के अंतर्गत जो राइजोइड पाए जाते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं, स्मूथ होते हैं और ट्यूबरकुलेट होते हैं। अगर इसमें हम हिपैटोकॉप्सिडा के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जिम्मे पाए जाते हैं, यानी कि जिम्मा कप पाए जाते हैं, जो कि ग्रीन और मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। इसे हम लोग जिम्मी या जिम्मा कप बोलते हैं। इसको हमने रिप्रोडक्शन के वीडियोज में आपको बताया भी तक, जिम्मा जो होता है इसके द्वारा रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह जिम्मी और जिम्मा कप के थ्रू होता है, जो कि ग्रीन मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। एंथ्रीडियम और आंचिगोनियम जो रहती है वह स्टेराइल जैकेट लेयर से कवर्ड रहती है। और स्पोरोफाइट जो रहती है इसमें स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल पाया जाता है, लेकिन जो कैप्सूल होता है वह सिर्फ रेक्सिया में पाया जाता है, बाकी जगह फूट और सीटा पाया जाता है। इसके अलावा इन केस ऑफ मार्केंसिया की अगर बात करें, मार्केंसिया और पेलिया में एलेटर्स पाए जाते हैं। एलेटर्स टेक्स प्लेस इन कैप्सूल के जगह पर एलेटर्स पाए जाते हैं, जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और जो कि हेल्प करते हैं डेhiscence ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्जल ऑफ स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। ओवरऑल जो हिपैटोकॉप्सिडा है इसमें 4 ऑर्डर है, मार्किटेल्स, मार्केंटियल्स और स्पेरियोकॉर्पेसियल्स, जिग्रोमैनियल्स और कैलेब्रियल्स। इसके ये सब 4 ऑर्डर हैं। इसमें एग्जाम्पल में रिक्सिया, मार्केंसिया और सब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगले ऑर्डर की बात करें तो अगला जो हमारा क्लास है, अगला हमारा जो क्लास है वह एंथ्रोसीरोटॉप्सिडा है। एंथ्रोसीरोटॉप्सिडा की अगर बात करें तो हम लोग हॉर्नवर्ट भी बोलते हैं। हॉर्नवर्ट का मतलब इसके जो थैलस रहते हैं इस कुछ हॉर्न यानी सींग के तरीके से रहते हैं, इसलिए इसे हॉर्नवर्ट बोलते हैं। दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 6 जनरा एंड 300 स्पीसीज। यह जो क्लास है इसमें 6 जनरा और लगभग 300 स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके जो थैलस रहते हैं वह ग्रीन रहते हैं, जो कि क्लोरेनकाइमा और एयर कैविटी के साथ पाए जाते हैं। राइजोइड जो रहते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, स्मूथ होते हैं और ट्यूबरकुलेट होते हैं। इसके अलावा इसके अगर हम एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम की बात करें तो यह स्टेराइल जैकेट से कवर रहती है।
स्पोरोफाइट जो रहता है 2n रहता है और कंटेन किए रहता है फूट और कैप्सूल को। सीटा जो रहता है वह एंथ्रोटॉप्सिडा में कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। इसके अलावा अगर हम कॉल्यूमेला की बात करें तो कॉल्यूमेला इज हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेसेंस ऑफ कैप्सूल के स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करता है। इसमें एक सिंगल ऑर्डर पाया जाता है जिसे हम लोग एंथ्रोटेल्स बोलते हैं और एग्जाम्पल में एंथ्रोसिरास इसका जो है वह एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लास्ट क्लास की बात करें जिसका नाम है ब्रायोप्सिडा, तो ब्रायोप्सिडा जो होता है, ब्रायोप्सिडा का मतलब होता है स्टडी ऑफ मॉसेस। मॉसेस की स्टडी को हम लोग ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत रखते हैं। ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत मॉसेस का स्टडी किया जाता है। इट इज़ लार्जेस्ट क्लास इन ब्रायोफाइट। यह ब्रायोफाइट का लार्जेस्ट क्लास है जिसमें लगभग 700 जेनरा और लगभग 14,000 स्पीसीज इसमें पाई जाती है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी रहती है वह गैमेटोफाइट रहती है। दैट मीन्स इसमें जो मेन प्लांट बॉडी रहती है वह गैमेटोफाइट रहती है और गैमेटोफाइट में 2 स्टेजेस पाई जाती है, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज जो रहती है वह डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से वह डेवलप रहती है और लीफी स्टेज जो रहती है वह सेकेंडरी प्रोटोनिमा से निकली रहती है, डेवलप की हुई रहती है। तो इसमें हमने बताया इसमें 2 प्रकार के स्टेजेस पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट में 2 प्रकार की स्टेजेस पाए जाते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज जो रहती है वह स्पोर से डायरेक्ट डेवलप रहती है और लीफी स्टेज जो रहती है वह सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप रहती है। और इसके अलावा इसमें जो राइजोइड्स होते हैं इसमें ऑलवेज मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब इसके थैलक जो रहते हैं वह छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। और अगला जो बडिंग, 2 तरीके के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अगला जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के थ्रू होता है। एंथ्रीडिया जो होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है और आर्चिगोनिया जो रहता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। इसके अलावा अगर इसके हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो रहता है वह डेवलप होता है स्पोरोफाइट में और इसमें फूट और कैप्सूल पाया जाता है। इसमें फूट और कैप्सूल पाया जाता है, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो रहता है वह स्पोरोफाइट में डेवलप रहता है और स्पोरोफाइट जो रहता है वह फूट और कैप्सूल को कंटेन किए रहता है, कंसिस्ट किए रहता है। इसमें सीटा जो रहता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। इसके अलावा इसमें जो कैप्सूल होता है वह स्पोर आफ्टर मियासिस के बाद स्पोर का फॉर्मेशन करता है। एक इसमें जो एग्जांपल हैं वह स्फैग्नम जिसे हम लोग बॉयग मॉस कहते हैं और फ्यूनेरिया जिसे हम लोग ग्रीन मॉस कहते हैं और पॉलीट्राइकम इसके कुछ एग्जांपल हैं और इसको लगभग 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें स्फैंगियल्स है, एंड्रियल्स है और ब्रायल्स है। इसमें कुल मिलाकर 3 ऑर्डर है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत जो ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन है जिसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इन सब के बारे में आपको बताया। आने वाली वीडियोज में इससे रिलेटेड जो और टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है उसको हम आगे कवर करेंगे। तो वीडियो जो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।